Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing well. So actually today we will learn like what are the loops in Java. तो guys ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप कोई कोडिंग कर रहे हो, कोई सेट ऑफ ऑपरेशन अपने को करने होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्चुअली वी आर डूइंग इटरेशन। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आगे जाके आपको समझ में आ ही जाएगा। सो गाइज पहले हम लोग ना लूप्स की डेफिनेशन देखते हैं, देन उसका सारे सिंटैक्स देखते हैं, देन उसके बाद में हम लोग कोडिंग फॉलो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा आपको ऑन पर्टिकुलर लूप ये कैसे काम करता है। एक्चुअली अपना गाइज यहाँ पे अपना मेन मोटिव ये है कि हम लोग ना थियोरेटिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हम लोग ना कोडिंग पे ज़्यादा ये करेंगे, सो दैट कि आपको बाद में जाकर कोडिंग ही इंपॉर्टेंट है। आप थियोरेटिकल तो कैसे भी पढ़ लोगे, उसका कोई डाउट नहीं रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना आप कोडिंग पे फोकस करो, दैट की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है डेफिनेशन जब आप कोडिंग करते हो। तो वेलकम टू फ्री कोड बकेट गाइस फर्स्ट, एंड लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज लूप्स इन जावा? पहली बात तो लूप्स क्या है। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फीचर है जावा का। इसका यूज होता है कि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सम एग्जीक्यूशन of set of instruction or function, okay, in repeatedly manner, okay, while some condition evaluates to। ये इसका डेफिनेशन है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। Looping is a feature which facilitate the execution of set of instruction or function repeatedly while some condition evaluates to। का क्या मतलब होता है? तो पहले हम लोग ना लूप्स क्या है ये देखता हूँ। मैं ये डेफिनेशन आपको क्लियर करवाता हूँ बाद में जाके। तो सबसे पहला वाला लूप गाइस हम लोग पढ़ते हैं, वो है फॉर लूप। ठीक है, पहले तो हमारे पास तीन लूप है जावा के अंदर। तो फर्स्ट है फॉर लूप, देन सेकेंड है व्हाइल लूप, एंड थर्ड है डू व्हाइल लूप, व्हाइल। ठीक है, हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या है फॉर का, मतलब सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो फॉर के अंदर गाइज थ्री केसेस आते, थ्री कंडीशन से। अगर ये थ्री कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन कि जैसे मान लो कि आपको 1 से लेके 100 तक आपको जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वन, देन टू, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, मतलब वन बाय वन जा रहे हैं हम लोग। मतलब वन बाय वन हम लोग एक एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लाइक 1 से लेके 2 तक, देन 2 से लेके 3 तक। और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को 1 से लेके 100 तक कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो हम लोग पहले जाते हैं वन पे, देन सेकेंड पे, देन थर्ड पे, ऐसे वन बाय वन हम लोग इटरेट कर रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप में कैसे, कहाँ से आपको जाना है, मतलब कहाँ से आपकी कंडीशन क्या है, कहाँ से आपको जाना है। जैसे मान लो मेरे पास 1 to 100 है, लेकिन मेरे को 50 से लेके 100 तक जाना है, 1 से लेके नहीं जाना है। तो फिर मुझे सबसे स्टार्टिंग वाली इनिशियलाइजेशन कंडीशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले कंडीशन होती है इनिशियलाइजेशन, कहाँ से आपको ये लूप चलाना है। फिर आएगा सेमीकोलन, देन इसके बाद में आएगा एक कंडीशन होती है। ये क्या कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, ये सेकेंड वाली कंडीशन, मतलब अगर मैं 50 से लेके मुझे 100 तक जाना है, तो मेरा जो लास्ट वाला स्टेज रहेगा वो 100 रहेगा। तो मैं वो वाली कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगी कि मेरी मैं 50 से लेके 100 तक ही जाना चाहता हूँ। ये कंडीशन अगर 100 से ऊपर जा रही है तो ये यहाँ पे फेल हो जाए। ठीक है, ये अभी मैं जस्ट सिंटैक्स समझा रहा हूँ आपको। जब मैं यहाँ पे कोड परफॉर्म करूँगा तो आपको एकदम इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं हम लोग फिर रिलेट करेंगे एक दूसरे को। एंड थर्ड वाली केस है इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 50 से लेके 100 तक जाना है, तो 50 के बाद 51 आएगा, मतलब हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक चीज़ को। तो एक स्टेप से हम लोग सेकेंड स्टेप जाए, 50, देन 51, देन 50, लोग आगे जा रहे हैं। अगर मैं डिक्रीमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मुझे 50 से नीचे जाना है, लाइक 50 से 49, 48, 47, ऐसे। ठीक है, ये हम लोग एग्जांपल लेंगे ना तो आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, मैं अभी जस्ट सिंटैक्स बोल रहा हूँ कि क्या सिंटैक्स हो सकता है यहाँ पे। और फिर इसके अंदर आता है हमारे स्टेटमेंट, सेट आउट स्टेटमेंट। ठीक है,
अब मैंने जो डेफिनेशन गाइस आपको बोली थी मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि लूप इज बट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट. Okay, we are these are the statement we are performing while some condition evaluates to true. मतलब जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू है तब तक ये वाला काम करते रहेगा सेट ऑफ स्टेटमेंट, और else ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. अभी हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो जाके आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं. क्लास का नाम हम लोग रखते हैं लूप डेमो करके रखते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो मेक श्योर करना गाइस ये क्या लिख दिया, तो थोड़ा चेंज करते हैं. गलत हो गया. ठीक है. तो गाइज जब भी आप कोई भी क्लास बनाओगे फर्स्ट थिंग मेक श्योर करना कि कोई भी क्लास का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रखना है. ये एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि मे भी यहाँ पे बिगिनर्स भी रहेंगे. ठीक है. एक्सपीरियंस वालों की तो ये सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जब भी हम कोई क्लास करते हैं. देन इसके बाद में हमारा आएगा मेन मेथड. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब हम लोग सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग उसको. ठीक है. तो सबसे पहले मैं फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या था, इनिशियलाइजेशन करना है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ, मुझे मेरा यूज केस बोलता हूँ पहले मैं गाइस आपको कि जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है. ठीक है. 50 और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए. मैं 1 से लेके 10 तक बोलता हूँ. ठीक है. जैसे मेरा फर्स्ट यूज केस है फर्स्ट कि 1 to 10 मुझे प्रिंट करवाना है. ठीक है. 1 to 10. तो मेरा सबसे पहले केस क्या है कि मुझे 1 से जाना है 10 तक. ठीक है. यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू, इसलिए मैंने 1 लिखा है क्योंकि मुझे जाना है कहाँ से 1 से. तो और सेकंड कंडीशन क्या होगा फिर हमारा, ये कंडीशन है सेकंड वाला कि मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे समझ में आएगा. तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो मेरा आई का वैल्यू है. ठीक है. आई का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाए, या तब तक मुझे जाना है. मतलब आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, जो भी आई का अभी वैल्यू रहेगा 1, नेक्स्ट वो इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा. तो ये जब तक 10 है तब तक 11 हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. और इसके बाद में आएगा आई प्लस प्लस. यहाँ पे आप ना आई प्लस प्लस लिख सकते हो, और else आप बोल सकते हैं I+1. ठीक है. एक तो ये यहाँ पे लिखो या फिर इसके अंदर लिखो यहाँ पे I++ और आई. तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. ठीक है. इसका मतलब होता है कि अगर आप प्लस प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब होगा आई प्लस. ठीक है. हर बार एक से बढ़ेगा ये I+1 I+2 I+3. ठीक है. सो अब लोग जाना है 1 से लेकर 10 तक, फिर मैं इसको जाके प्रिंट करता हूँ लाइक आई. मैं इसके बाद में इसका एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करता है ये. अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं एक बार. ठीक है. देखो 1 से लेके 10 तक हम लोग गए और ये लूप एग्जीक्यूट हो गया. अब मैं इसका एग्जीक्यूशन बोलता हूँ आपकी कैसे होगा एग्जीक्यूट. सबसे पहले ये फॉर लूप इसका इनिशियलाइज होगा I=1. मुझे 1 से जाना है, कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है. इसलिए मैंने बोला है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10. ये सेकेंड वाला कंडीशन चेक हो गया. यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है अभी 1. 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ यस. तो ये अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा. फिर इसके बाद ये होगा इंक्रीमेंट. मतलब पहले ये वाला स्टेप, देन ये वाला स्टेप, देन ये वाले कुछ यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखे वो परफॉर्म होंगे. फिर बाद में जाके आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे. सो अभी कैसे होगा, I=1, आई का वैल्यू प्रिंट हो गया. देन उसके बाद हो गया 2. देन नीचे आ गया चेक हुआ यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है यस. देन
यहाँ पे जाके प्रिंट करवाएगा। ऐसे करके 3 4 5 देन 9 तक जाएगा 10। फिर ऐसे मान लो आई का वैल्यू अभी 10 हो गया यहाँ पे, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? यस है, तो यहाँ पे आएगा ये 10 प्रिंट करवाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस करेगा यहाँ पे, तो आई का वैल्यू हो गया अभी 11। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है गाइस, ये फॉल्स हो गया। तो मतलब ये हो गया हमारा टर्मिनेशन कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है, ये वाला। ठीक है, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक ये वाला चीज़ रन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट वाला केस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि एक इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है यहाँ पे। सो ये इंक्रीमेंट वाला आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हुआ रहेगा। ये नॉर्मल है, बस स्टार्टिंग कंडीशन दे दो, कहाँ तक जाना है वो दे दो, इसके बाद में आई प्लस प्लस होगा। देन यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है, तो ये यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला केस। ठीक है, जो होगा डिक्रीमेंट वाला केस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज केस। सेम करना है मुझे। मुझे अभी क्या करना है, 10 से लेके 1 तक जाना है मुझे। ठीक है, और मुझे प्रिंट करवाने हैं वो नंबर्स, और फिर इसके बाद में होगा डिक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे कि फॉर लूप। गाइस ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको जाके बहुत काम आएगी, कि इसी के ऊपर सारी चीज़ें चलती है बाद में। तो यहाँ पे फॉर लूप रहेगा। अब मेरा केस क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 10 से लेके मुझे 1 तक जाना है। ठीक है, तो मैं फिर स्टार्टिंग में क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इंटीजर आई इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे 10 से जाना है, कहाँ तक, 1 तक जाना है। तो मुझे रिवर्स आना है, मतलब उतरना है मुझे नीचे। ठीक है, तो आई इक्वल टू 10, फिर मैं बोलता हूँ आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये 10 है। ठीक है, आई का वैल्यू अभी 10 से ग्रेटर देन 0 है, जब तक अब यहाँ पे बोलूँगा मैं आई माइनस माइनस। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि फॉर मेरा कंडीशन 10 से लेके मुझे 1 तक जाना है। मतलब इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे 0, मतलब 0 से ग्रेटर देन होगा, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो इस केस में वो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले 10 प्रिंट होगा, देन वो चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 0, यस इज इट। देन यहाँ पे आएगा वो प्रिंट, इसको प्रिंट करवाएगा। देन यहाँ पे जाएगा आई माइनस माइनस, तो अभी आई का वैल्यू होगा 10 माइनस 1 9 हो गया। 9 इज ग्रेटर देन 0, यस ये अंदर आया, फिर यहाँ पे प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस होगा, फिर 9 माइनस 1 कितना होगा 8। 8 इज ग्रेटर देन, ऐसे टिल ये 1 तक आएगा। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ यस, तो अंदर आएगा, यहाँ पे प्रिंट कराएगा, फिर ऊपर फिर आई माइनस माइनस, फिर अब हो जाएगा यहाँ पे आई का वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पे चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन 0, यस नो हो। ठीक है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला अंदर यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आ गया, बहुत ईजी है गाइज। लूप्स आर वेरी इजी, अगर आप एकदम अच्छे से और एकदम कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे देखो तो बहुत ईजी है। देखो 10 9 8 7 6 1 तक आया है यहाँ पे। आप तो यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हो, या फिर आपको ऐसे बोलना है कि ग्रेटर देन इक्वल 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये उस केस में भी यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो आप जैसे कंडीशन दे रहे हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये होगा। अब गाइज एक ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं इसके ऊपर। तो मुझे क्या करना है, जैसे आपने लोगों ने देखा है कि आप टेबल्स प्रिंट करवाते लगे, का टेबल, 5 का टेबल, 10 का, कोई भी टेबल ले लो। तो हम लोग कैसे, जैसे 5 का टेबल एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे 5 होगा, देन यहाँ पे आएगा 10, देन यहाँ पे आएगा 15, देन 20, देन यहाँ पे आएगा 50। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास 5 है, 10 है, 10 है, 20 है, राइट। और फिर यहाँ पे 50 है। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 बोलता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5, ठीक है। फिर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 10। मैं जस्ट लॉजिक बिल्डिंग कर रहा हूँ गाइज आपकी, कि लॉजिक कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। देखो, 5 का 1 5 होता है, 5 का 2 10 होता है, 5 3 जा, हम चलते 5 3 जा कितना 50, देन 5 4 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे 5 आएगा। मैंने टेबल लिख दिया, फिर बाद में आपको समझा रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, 5 × 10 = ठीक है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे मेरा टेबल बन रहा है 5 10 15 20 10 जा 50, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो, 5 × 1 करता तो मेरे को 5 आ रहा है, 5 × 2 बोलता तो मेरे को 10 आ रहा है, 5 × 3 बोलता तो मेरे को 15 आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न बन रहा है, देखो रहे हो आप गए, मतलब ये मेरा नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जिसका मुझे टेबल क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, यहाँ पे आ रहा है हम लोग को 1 से लेके 10। तो ये हम लोग का टेबल बन रहा है, ये फॉर्मेट है। अभी आपने अगर देखा होगा, इससे पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अनकमेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लूप रन कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे 1 2 3 10 मिल रहा है। देखो ये वाला पार्ट अपने को मिल रहा है, 1 2 4 5 10, ये सारे मिल रहे हैं अपने को। अपने को बस अभी ना ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट। तो ये कैसे लाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पर सोच भी लिया रहेगा कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट 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 द टेबल, ओके। कौन सा टेबल, 5 वाला टेबल बोलते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल लिया वही करते हैं। फिर लेते हैं फॉर लूप, फिर बोलते हैं इंटीजर i = सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर डिक्लेयर करते हैं। कौन सा, इंटीजर num = 5, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका टेबल बनाना है। अब क्या हो गया, मुझे मेरा कांस्टेंट तो मिल गया है, यहाँ से ये 5 वाला पार्ट दो। अब मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और आप देख रहे हो ये इटरेशन हो रहे हैं, मतलब इसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये सेम चीज़ हम लोग वाइल से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लूप यूज़ करें। अभी फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो हम लोग फॉर लूप का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे चाहिए 1 से, ठीक है, 1। देन आई का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 10 आई प्लस प्लस। ये बहुत ईजी है गाइस, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई। नॉर्मल पहले देख लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है क्या लूप, ठीक है। ये 1 से लेके 2। अब गाइस यहाँ पे 5 है बराबर, ये नंबर है कुछ, जो भी नंबर होगा मैं इसको बोलता हूँ नम इंटू आई। क्यों नम इंटू आई बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे नम इंटू आई, नम इंटू 2, नम इंटू 3, नम इंटू 4, ये टेबल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं अभी जाके प्रिंट करवाता हूँ इसको, देखो यहाँ पे क्या होगा, आ गया 5 10 15 20 25। बहुत ईजी है गाइस, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा देखना है कि कैसे कर सकते हैं। अब मैं ना इस फॉर्मेट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, 5 × i = 10, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में नंबर है, फिर मैं इसको प्लस करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ इसको स्टार, फिर बोलता हूँ प्लस, देन बोलता हूँ मैं मेरा आई प्लस आई प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा आई होगा
तो थोड़ा सा हम लोग गैप रखते हैं बीच में, ताकि ये अपने को पूरा टेबल दिखे यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या होता है। आ गया। 5 × 1 = 5, 5 × 2 10, 5 × 10, और ये 5 × 10 50। आ गया, जो आपको दिखाया था वैसे मैंने प्रिंट करा के दिखाया आपको इसी फॉर्मेट में। ये चीज़ें बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉर लूप इज ओवर नाउ। बहुत इजी है, आपने देखा होगा कितना इजी फॉर लूप है। अब हम लोग सेकंड लूप लेते हैं, वो है व्हाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। नीचे कर लेता हूँ इसको। व्हाइल लूप के अंदर गाइस एक ही चीज़ है, ये यहाँ पे ना बुलियन कंडीशन आती है व्हाइल। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप इटरेट करते रहेगा, मतलब इसके अंदर जाता रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टेटमेंट के अंदर जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो व्हाइल कंडीशन यहाँ पे रहेगी हमारी कंडीशन। ऐसे ये वाली कंडीशन है ना, ये बुलियन कंडीशन होगी। बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो व्हाइल लूप सेम ऐसे काम करता है। व्हाइल के अंदर जो भी हम लोग कंडीशन देते हैं, जो भी कंडीशन था जो हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर दी, जैसे ये आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये व्हाइल लूप अंदर जाते रहेगा, मतलब इसके अंदर आएगा फिर जाएगा ऊपर, अंदर आएगा जाएगा ऊपर, ऐसे काम करवाएगा। ठीक है, तो मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले व्हाइल लूप जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो पहले हम लोग को इनिशियलाइजेशन करना है, तो वो होता है इसके बाहर, ये व्हाइल लूप के बाहर का। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इंटीजर j = 0, 1 ले लेते हैं, 1 से लेके 5 तक, वही करते हैं हम लोग एग्जांपल ऊपर वाला। ठीक है, फिर बोलते हैं वॉइल, देन इसके अंदर आएगा j इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सेम कंडीशन दिया है मैंने, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ तो प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवाऊंगा मैं j को। ठीक है, अब मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि वॉइल लूप का कैसे होता है। ये जो कंडीशन है, ठीक है, वॉइल जे का जो कंडीशन है, जैसे कि जे का वैल्यू मैंने अभी 1 रखा है, ठीक है, मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप अभी मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा देखो, अभी मैंने एक गलती कर दी इसके। देखो, ये इन्फानाइट लूप चला गया। क्यों इन्फानाइट में गया है ये, क्योंकि यहाँ पे जे का वैल्यू हमेशा 1 ही है यहाँ पे। जे का वैल्यू कहीं इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कहीं डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब तक वो वाली केस नहीं देते, मतलब अभी मैं समझाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, अगर ये मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट हो गए, और इसके अंदर और एक चीज़ आएगी, वो होगी हमारी इंक्रीमेंट और केस। ठीक है, ये वाली सेकंड केस है, ये ऐसे बनता है वॉइल लूप। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन उसका कंडीशन होगा, देन उसका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हम लोग फॉर लूप में यहाँ पे कर रहे थे, वो इसका होगा इसके अंदर यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फिर जैसे मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, मैं बोलता हूँ जे का वैल्यू, आप एक काम करो, जे का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो यहाँ पे। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जे प्लस प्लस, कोई भी चीज़ सही है, आपको जिससे जो करनी है वो कर सकते हैं। एक एक रख रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ एक बार। आ गया, 1 से लेके 10 तक, बहुत ईजी है गाइस। बस हम लोगों को इनिशियलाइज करना है, देन हम लोग को एक कंडीशन देनी है। वो कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक ये वाली केस ट्रू है। जब इसका अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसका वर्किंग था, तो मैंने पहले जे का 1 था, यहाँ पे आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, यहाँ पे आया, इसने प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जे का वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे हो गया जे का वैल्यू अभी 2 हो गया। फिर ये ऊपर आया, यहाँ पे इसने चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आया, प्रिंट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे क्या, जैसे मान ले अभी अब यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दे, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस, यहाँ पे आया, इसने 10 प्रिंट करवाया, यहाँ पे हो गया j = 10 + 1,
कितना हुआ यहाँ पे 11। अब यहाँ पे आएगा 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नहीं है गाइस, फॉल्स हो गया यहाँ पे ये कंडीशन, तो ये बाहर आ जाएगा। और जो लास्ट में हम लोगों ने ये वाला केस नहीं दिया था, अगर हम लोग ये वाली केस देते नहीं है तो ये लूप हमेशा ट्रू ही रहेगा यहाँ पे। इसको फॉल्स करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर हमारा जो केस है उस हिसाब से ये हम परफॉर्म करते हैं। ओके, बहुत ईजी गाइज। और इसका डिक्रीमेंट वाला पार्ट गाइज आप लोग करोगे, ये होमवर्क है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये होगा नहीं। और बहुत ईजी है, अगर इफ़ अगर आपको नहीं हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिक्रीमेंट वाला पार्ट कैसे, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि डिक्रीमेंट वाला भी दिखा दो। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा मैं उसके अंदर ये वाला चीज़ कवर कर लूँगा, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि डिक्रीमेंट का कैसे होता है। बहुत ईजी है, आप लोग कर ही लोगे मुझे, ये ईजी है गाइज बहुत। यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉइल लूप का देता हूँ। अब सबसे लास्ट वाला लूप है डू वाइल। मैं इसका सिंटैक्स पहले बोलता हूँ। डू वाइल में गाइज ये लूप ना थोड़ा सा अलग है दोनों से, बट सिमिलर ही है। सबसे पहले इसमें कैसे होता है, यहाँ पे मान लो ये डू है, देन इसको ओपन करेंगे, देन इसके अंदर आएंगे स्टेटमेंट, ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगा ये सिंटैक्स हो गया, देन इसके अंदर आएगा वॉइल, और इस यहाँ पे रहेगा उसका कंडीशन ये वाला, और इसके अंदर आएगा पेमेंट और पेमेंट। ये इसका लूप है, लूप का सिंटैक्स है ये डू वाइल लूप का। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का डू से, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ये सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब इसके थ्रू आउट इसके लाइफ साइकिल में जब ये स्टार्ट होगा, ये इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिखी ये एग्जीक्यूट होगी 101%, कुछ भी हो इसके अंदर, भले ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इट डजेंट मैटर फॉर ही। तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये डू का जो भी केस है वो एग्जीक्यूट करवाएगा, देन नीचे आएगा और चेक करेगा कि उसकी कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से अंदर आएगा और नेक्स्ट वाला टाइम यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएगा, मतलब जो भी स्टेटमेंट हम लोग करवा रहे हैं वो प्रिंट कराएगा, फिर बाहर आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, और फिर चेक करेगा कंडीशन की कंडीशन सही है। अगर इफ़ यस, अगर कंडीशन सही है तो ही जाके ये अंदर जाएगा और बाहर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू ऑयल, सबसे पहले का जैसे सिंटैक्स था वैसे लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इनिशलाइज करता हूँ इंटीजर के इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे मुझे सेट ऑफ स्टेटमेंट देने हैं, ठीक है गाइस। देखो सेकेंड स्टेट में मेरा सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ना इसका वैल्यू प्रिंट करवा दो, जो के का वैल्यू है वो मैं बोलता हूँ के, के बाद आएगा वॉइल लूप, वॉइल लूप की कंडीशन टू, ये वाली चीज़ है समथिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, और फिर वाइल में हम लोग बोलते हैं कि के की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10। ये मेरा केस हो गया। देखो बहुत ईजी है गाइस सिंटैक्स। पहले मैंने एक वैल्यू कुछ इनिशियलाइज किया यहाँ पे के इक्वल टू 1, फिर मैं बोल रहा हूँ कि उसको प्रिंट करवा दो यहाँ पे, और फिर मैं बोलता हूँ वाइल के अंदर कि क्या कैसे, मतलब कि कब तक मुझे ये लूप चलाना है, वाइल लूप। तो ये मेरा टर्मिनेशन कंडीशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ठीक है, ये है हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है यहाँ पे। सो अब ना यहाँ पे मैंने गलती की है अभी, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ guys, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देखो लूप कैसे डू देन वाइल इसके अंदर रहेगा स्टेटमेंट और डिक्रीमेंट। आप कुछ लोगों को समझ में आया रहेगा क्या गलती की है, बट स्टिल मैं एक बार गलती दिखा देता हूँ, क्योंकि ना गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग को सीखने को मिलता है। भी रन हो रहा है, सी अगेन ये चला गया इनफाइनाइट लूप में, क्यों, एनी रीज़न। इसका रीज़न ये, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा। तो इसका रीज़न है कि हम लोग बोल रहे हैं के इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है हम लोगों ने के का वैल्यू प्रिंट किया, फिर वाइल में हम लोग बोल रहे हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, का ये हो गया ट्रू।
1 है <10 से, तो ये फिर अंदर आया, फिर यहाँ पे उसने के प्रिंट किया, फिर यहाँ पे आया 1 <10, फिर आया, फिर चेक कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है, उसको ना प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है इस केस को। अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। के का वैल्यू जब तक कोई तो एक केस होगी जब के का वैल्यू फॉल्स होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, के इक्वल टू k+1, ये हम लोग सिंपली बोल रहे हैं। और ऐसा आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने दूसरा तरीका होता है k+, ठीक है, नॉर्मल। अभी ये ले लेते हैं, इसको स्टॉप कर दो। वाइल के अंदर हम लोगों ने ये यूज़ किया है, तो इसको अभी हम लोग यूज़ करते हैं। k++ किया है मैंने। अब क्या होगा, हर बार के का वैल्यू बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा इधर 2 का, फिर अंदर जाएगा, ये प्रिंट करेगा, फिर के का वैल्यू प्लस होगा 1 से, 3 होगा, 4 होगा, 5 टिल 10 तक जाते हैं। फिर यहाँ पे के का वैल्यू 10 प्रिंट कराएगा ये, फिर यहाँ पे आएगा 10+1, कितना हुआ 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है नहीं, ये यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। अब रन करके देखते हैं कि हमारा टेबल प्रिंट तो हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 10। और यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो तो 5 का टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर बोलता हूँ इंटीजर नम इक्वल 5, नम, ठीक है, तो रन करो तो हो गया 5 10 15। ये बहुत ईजी है, आप ना सारे लूप सेम ही वर्क करते हैं, कुछ पर्पस थोड़े से अलग होते हैं। कुछ जगह पे हम लोग को इंडेक्स की ज़रूरत है, ये इंडेक्स होता है गाइस, इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, मैं इसकी ज़रूरत होती है, तो हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये टोटली बेस्ड ऑन हमारा रिक्वायरमेंट है। जैसे डू वाइल में, अब मान लो कि मेरा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, मुझे ना फर्स्ट टाइम में इसके अंदर जो भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो वो एग्जीक्यूट होना ही है यहाँ पे, ठीक है, भले वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये के, ठीक है, ये अभी इसको हटा देते हैं हम लोग। मेरा के इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे के बराबर, k++ को हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ के को भी, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ बोलता हूँ के का वैल्यू मान लो मेरा 11 है यहाँ पे, ठीक। मेरा ऐसे यूज कैसे, मुझे ना ये वाला प्रिंट एक बार प्रिंट करवाना है यहाँ पे ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने के का वैल्यू 11 रखा। अभी ये देखो गाइस, ये फर्स्ट टाइम ही ये फॉल्स हो जाएगा वाइल का। के का वैल्यू 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है गाइस, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर भी मुझे क्या करना है, एक बार ना ये इसका वैल्यू प्रिंट करवाना है, जो भी के का वैल्यू रहेगा ना मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे। मैं अभी देखो यहाँ पे रन करवाता हूँ, इसके थ्रू आउट इसके लाइफ साइकिल में एक बार रन होगा ही, देखो 1 टाइम इसने रन कर दिया, भले ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो मुझे ये रन कराना है। तो ये इस टोटल डिपेंड ऑन आर रिक्वायरमेंट, लाइक what is our requirement, and on the basis of this requirement actually we are taking a decision, हम लोगों को किस लूप के साथ जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है गाइस। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया रहेगा। एक बार मैं जस्ट हाईलाइट करो रहे क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। लूप्स है, इसके अंदर 3 लूप्स है हमारे, एक फॉर है, एक वॉइल है, एक डू वाइल है, ठीक है। इसका सिंटैक्स वेरी इजी, इनिशियलाइज करना है यहाँ पे, देन कंडीशन देना है यहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एज पर आर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे हम लोग को जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। देन वाइल लूप के अंदर हम नॉर्मल पहले इनिशियलाइज करते हैं बाहर, देन यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, और इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूजिंग वाइल लूप। देन यहाँ पे होता है डू वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर ये इसका सिंटैक्स है, डू देन स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशन, इसके अंदर कुछ भी आप प्रिंट करो रहे हो ये 1 टाइम प्रिंट होगा ये कंडीशन, भले फिर फॉल्स हो, ओके। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों का प्यार आप लोग देते रहो, टू लाइक सब्सक्राइब एंड ना हो सके उतना शेयर करो गाइज आपके दोस्तों में, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए वहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे मिस नहीं करोगे कोई चीज़ें। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत सिंपल एग्जांपल ली है, मैं एक नया वाला सीरीज स्टार्ट करूँगा कुछ के बाद, उसके अंदर हम लोग सारे बस कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर। सो
जो भी लूप्स हम लोग यूज़ करें थोड़ा ट्रिकी रहेंगे वो, बट लेकिन मज़ा आएगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग रहेगा। वहाँ पे सारे मतलब कोडिंग ही राउंड रहेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हम लोग वही ट्राई आउट करेंगे कैच करने का वहाँ पे। सो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।